गांव में बारात आई थी। मीरा और मीरा की माँ छत पे चढ़ के बारात को देख रही थी। कहने लगी माँ देखो तो कितनी सुंदर बारात आई है। माँ कहने लगी हाँ मीरा बारात आई है। माँ ये किसका दूल्हा है? नाम लिया ये उसका दूल्हा है। देखो तो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है। दूल्हा कितना सुंदर है। मीरा कहने लगी माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ है? मीरा की माँ ने कहा बच्ची है अभी क्या बताऊं इसके लिए। एकदम घर में मंदिर था उसकी तरफ इशारा करके कहा मीरा अरे तेरा दूल्हा तो मंदिर में बैठा है ना। तेरा दूल्हा मंदिर में बैठा है। उसी दिन से मीरा ने गिरधर को अपना पति मान लिया और कहने लगी मेरा दूल्हा तो मेरा गिरधर है। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे मर जाए। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे मर जाए। अरे बर बरिए गोपाल ते जाते चुड़ल अमर हो जाए। ये चुड़ला है ये शरीर है ये अमर हो जाएगा अगर आत्मा रूपी इस आत्मा का परमात्मा रूपी पति का मिलन हो जाएगा। मीरा ने उसी दिन से गिरधर से अपना पति मान लिया है। रात दिन सेवा करती है मीरा। एक जोगिन की तरह भेष धारण करती है। मीरा के पिता ने मीरा से कहा मीरा तुम्हारा विवाह करेंगे। मीरा ने मना कर दिया। एक दिन मीरा की माँ मीरा के पिता के पास गई। पिता रो रहे हैं तुमने कैसी बेटी को जन्म दिया है? मेरी बात नहीं मान रही। अरे संसार की बेटियों को विवाह करना पड़ता है। मीरा का विवाह नहीं करेंगे तो राज घरानों पे मेरे कुलंच लग जाएगा पाप लग जाएगा। क्या कहेंगे ये दुनिया के लोग। मीरा की माँ आई और मीरा के आगे रो करके कहने लगी मीरा तुमको विवाह करना पड़ेगा। मीरा कहने लगी माँ अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तेरा दूल्हा मंदिर में है। तुम्ही ने तो कहा था ना माँ तुम्ही ने तो कहा तेरा दूल्हा मंदिर में है और आज तुम मुझसे कहती हो कि तुझे विवाह करना पड़ेगा। माँ तुम मुझसे क्यों झूठ बोली? मीरा की माँ रो रही है। कहने लगी बेटी ऐसे थोड़ी नहीं होता। ये देह धारण किया है तो तुमको विवाह करना पड़ेगा। मीरा कहने लगी माँ लेकिन मैं तो गिरधर को अपना पति मान लिया है। मैं कैसे विवाह करूंगी संसार के साथ? मीरा की माँ सर पटक के कहने लगी बेटी अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। अगर तू विवाह नहीं करेगी तो माँ के ऊपर सबसे बड़ा पाप लगेगा। कहेंगे तूने कैसी कुलच्छनी बेटी को जन्म दिया जो तेरी बात नहीं मान रही। मीरा ने देखा कि माँ रो रही है और रोती हुई माँ से एकदम उठा के हृदय से लगा लिया। माँ जा कह दे पिताजी से मेरा विवाह कर दे। अगर तू मेरे विवाह करने में खुश है तो मैं कर लूंगी विवाह। रोती हुई मीरा के माँ ने मीरा के पिता से कहा जाओ कर दो मेरी बेटी का विवाह। कह दिया मेरी बेटी ने कि मैं विवाह कर लूंगी। जाकर के मीरा गिरधर के आगे लेट गई। प्रभु अब लाश तुम्हारे हाथ में है। मुझे नहीं पता किस रूप में तुम आओगे लेकिन लाश तुम्हारे हाथ में है। मीरा की बारात आई। मीरा की डोली निकाली गई। मीरा ससुराल में पहुंचती हैं। ससुराल का जैसा ही समय पूरा हुआ शाम के समय पति का कक्ष में आगमन होता है। मीरा गिरधर को ध्यान लगाकर रो रही है। हे प्रभु मैंने तो तुझे पति माना है अब मेरी लाज कैसे बचे ये तू जान सकता है। मीरा उस गिरधर की मूर्ति को अपने साथ लेके अपने दिल से लगा के डोली में बैठ के गई थी। पति का मुख देखा तो मीरा रो रही है। अगर पहली बार संसार का कोई पति तुम्हारे पत्नी के पास आए और पत्नी कह दे मुझे स्पर्श मत करना तो पति पे क्या गुजरेगी। मीरा रो रही है कैसे लाल बची। मीरा के पति ने मीरा को रोते हुए देखा एकदम प्रणाम कर लिया। मीरा क्यों रो रही हो क्या बात है? मीरा मूक हो गई वाणी से कुछ बोल नहीं पा रही हैं।
मीरा का पति मीरा से कहने लगा, मीरा मैं सब जानता हूं, मीरा तुम बिल्कुल मत रहो, तुम बिल्कुल मत रहो। मैं आज से इस बात का संकल्प करता हूं कि मैं जीवन पर्यंत तक तुमको स्पर्श नहीं करूंगा। जब ये बात एकदम मीरा ने सुनी, एकदम गिरधर के चरणों में जाके लेट गई और कहने लगी, मोहन तू मेरी ससुराल में भी आ गया, मेरी ससुराल में मेरा पति बनकर के आ गया। मीरा के पति ने कहा, मीरा इन संसारियों के लोगों के सामने हम और आप पति पत्नी बनकर रहेंगे, अगर पति पति बनकर नहीं रहेंगे तो ये लोग वाणी से पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोलेंगे, और पर्दे के पीछे तुम मेरी गुरु हो मीरा, तुम मेरी गुरु हो। जब ये बात मीरा ने सुनी, अब तो मीरा के जीवन में प्रसन्नता छाई हुई। जो पति मीरा को गुरु बना ले, उस पत्नी का क्या हाल होगा। धीरे धीरे मीरा उसी आंगन में रहती हैं। राजघरानों की बात है। एक दिन समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे, और मीरा सास ननद सबके साथ बड़े प्रेम से रहती हैं। दुनिया वालों को कुछ नहीं पता है कि मीरा किस तरह से रहती है। एक दिन मोहन, इस मनमोहन ने कोई रचना की कि मीरा की पूजा का एक मोर पंख झरोके से उड़ के जाने लगा। जब झरोके से उड़ के जाने लगा, मीरा दौड़ी दौड़ी गई उस मोर पंख को पकड़ने के लिए। मीरा हवा में उस मोर पंख को पकड़ने गई कि पहले राजघरानों में कुआं हुआ करते थे घर में, बड़े बड़े राजघरानों में पहले कूप हुआ करते थे घर में। मीरा ने देखा कि कुआं है, और एकदम मीरा मोर पंख की तरफ देख रही थी कि एक चरण उठा के मीरा का कुआं में रखने वाला था कि तब तक पीछे से पति ने मीरा का हाथ पकड़ लिया कि मीरा कहीं कुआं में गिर नहीं जाए। इसलिए मीरा का हाथ पकड़ा। एकदम मीरा स्तब्ध रह गई। पति को याद आया, मैंने तो वचन दिया था मीरा तुम्हें जीवन पर्यंत तक स्पर्श नहीं करूंगा, और मैंने मीरा को स्पर्श कर लिया। उसी समय अपने हाथ को छोड़ा और तुरंत कक्ष में प्रवेश किया। अंदर से कक्ष को बंद कर लिया और जाकर के अपना वो हाथ हथौड़े से कूट कूट कर नष्ट कर दिया। मीरा आवाज लगा रही हैं, अरे दरवाजा खोलो महाराज, दरवाजा खोलो। महाराज तुम क्या कर रहे हो? अरे तुमने मेरा काम वासना से हाथ नहीं पकड़ा है, तुमने तो मेरी जान बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा है। तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। पति ने कहा, मीरा मेरा वचन मिथ्य हो गया है, इसलिए ये मुख अब तुमको नहीं दिखाऊंगा, और अपने जीवन का प्रणाम कर लिया।